हेलो फ्रेंड, गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट लवर में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ तुलसी प्लांट की ग्रो और केयर से रिलेटेड जानकारी शेयर करूंगा। मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें जिससे आपको सभी जानकारियां मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। और ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर तुलसी के पौधे ग्रो कर रहे हैं और बहुत बुशी हैं। इसी तरीके से आप भी अपने घरों में तुलसी के पौधों को ग्रो कर सकते हैं और उनकी थोड़ी सी केयर से उनमें सुंदर पत्तियाँ पा सकते हैं और सुंदर ब्रांच पा सकते हैं। इस तुलसी के पौधे के बहुत से धार्मिक महत्व भी हैं और साथ ही इसके औषधि गुण भी है। ये बहुत सारे औषधि गुणों से भरी रहती है, तो क्यों ना ऐसे पौधे को हम अपने घर में अच्छे से ग्रो करें जिससे इन सभी चीज़ों का आनंद हम भी ले सकें और इस पौधे से लाभ उठा सकें। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इस पौधे की ग्रोइंग के बारे में बात करें तो इस पौधे की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड बनानी चाहिए। इस पौधे को थोड़ा सफाई पसंद होती है, तो इस पौधे की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इसके जो डेड हेड हैं उनको हटाते रहना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, विंटर के दिनों में सबसे ज़्यादा तुलसी की केयर करनी होती है क्योंकि इस समय डॉर्मेंट होने के कारण ये पौधा ख़राब हो जाता है और कई जगहों पर तो ये तुलसी का पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पौधे की थोड़ी सी केयर कर लेते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखते हैं, तो ये आपका तुलसी का पौधा आपके घर में जाड़े के दिनों में भी ग्रोथ करता रहेगा। और ये देखिए मेरा तुलसी का पौधा है। आज जनवरी की 16 तारीख है और इस समय भी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इस पौधे की जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करते रहेंगे उतने ज़्यादा ये पौधा बुशी होगा और आप देखेंगे विंटर के दिनों में भी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। ये जो इस पर मंजरी बन रही है या इसके सीड जो बन रहे होते हैं उनकी पिंचिंग करते रहना चाहिए। इन सीड्स को ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। थोड़े से सीड आपको अगर ग्रो करने के लिए निकालने हैं तो उनको रखना चाहिए, बाकी इनके जो सीड बन रहे होते हैं उनको पिंच करके हटा देना चाहिए। तो आप देखेंगे इनके पौधों से नीचे से न्यू ब्रांच निकलती है और जब न्यू ब्रांच निकलती हैं तो ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। इसी के साथ जब आपका पौधा थोड़ा ज़्यादा बुशी हो जाता है तो धूप इन पौधों पर नीचे की पत्तियों पर नहीं लग पाती हैं और वो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो इन पत्तियों को जब आप इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें इन पुरानी पत्तियों को आप इस्तेमाल कर लें और नीचे जो ख़राब पत्तियां हैं, ब्राउन हो गई हैं या पूरी तरीके से जो ख़राब हो चुकी हैं उनको हटा दें। साथ ही इनकी जो ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसकी जितनी भी ख़राब ब्रांच हैं उन ब्रांच को हटा देना चाहिए, इनके डेड हेड को हटा देना चाहिए। तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि तुलसी का पौधा थोड़ा बुशी हो जाता है और इसकी बहुत बारीक सी ब्रांच होती हैं जो सूख चुकी होती हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दें, कभी कभी कुछ ब्रांच में पत्तियां नहीं होती हैं लेकिन वो ब्रांच हरी होती हैं, ताज़ी होती हैं, तो उनको देखकर आप कट करें। जो सूख गई हैं ब्रांच उन्हीं को कट करें तो आप देखेंगे न्यू ब्रांच से जो आपकी मैच्योर ब्रांच है उनसे न्यू ग्रोथ आएगी और ये आपका पौधा बुशी हो जाएगा। इस समय जनवरी की आज 16 तारीख है और इस समय आप के घर यहाँ धूप निकलने लग गई होगी। मेरे यहाँ तो धूप अच्छे से निकलने लगी है और सुबह शाम ही ठंड महसूस होती है। कोहरे का असर काफ़ी कम हो गया है। तो इस समय आप अपने पौधों की धीरे धीरे इसी तरीके से साफ़ सफाई कर सकते हैं। और
इनकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, हल्की हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, इनके डेड हेड को हटा दें और इनके जो पॉट की मिट्टी है उसको जो है गुड़ाई कर दें, तो आप देखेंगे आपके पौधे फरवरी आते आते अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे। और इस समय आप इन पौधों में फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र के रूप में इनमें आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए इनको आप सरसों की खली दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं, पोटास या सीवीड का लिक्विड दे सकते हैं। इसके साथ ही कभी कभी आप इनमें कुछ दाने NPK के भी डाल देंगे तो भी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत तेज़ गर्मी के समय इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, वरना ये पौधा आपका ख़राब हो सकता है। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें, जब मौसम बदल रहा होता है, चाहे वो ठंड से गर्मियों का मौसम आ रहा हो या गर्मी से बारिश का मौसम आ रहा हो, उस समय ये जो पौधे होते हैं वो नमी पा करके अच्छी धूप ना मिलने की वजह से इनकी पत्तियों पर कीट लगने लगते हैं और ये जो कीट होते हैं इस पौधे को बहुत नुकसान करते हैं, खासकर बारिश के समय या ठंड के समय, तो ये पौधा आपका ख़राब हो जाता है। इन कीटों से बचने के लिए इन पर जो कीट लगते हैं वो स्पाइडर माइट्स का अटैक देखा गया है, कभी कभी इस पे एफिड्स का आर्चर देखा गया है और एक कीट इनकी पत्तियों पर लग जाता है जिससे इनकी पत्तियां कुछ करली सी होने लगती हैं और उसको देखने से जैसे एक कलौंजी होती है, कलौंजी के दानों की तरह एक कीट इनकी पत्तियों पर आपने कभी कभार देखा होगा और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, वो इसकी पत्तियों को ख़राब कर देता है। इसलिए इन सभी कीटों से बचने के लिए इन पौधों पर नीम ऑयल का इस्तेमाल हर 15 दिन पर आप करते रहें तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। किसी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल इस पर ना करें क्योंकि इनकी पत्तियों को आप खाने में इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई रासायनिक कीटनाशक डालेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान कर सकता है। इसी के साथ अगर बहुत तेज़ जब गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, मई जून की गर्मियाँ, उस समय इस पौधे को थोड़ा सेमी शेड एरिया में रख दें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, तो आप देखेंगे ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसी के साथ जब बहुत तेज़ ठंड पड़ रही हो तो इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप वाली जगह पर रखें और ओस और कोहरे से इसको बचाएं, तो ये पौधा आपका विंटर में भी सुरक्षित रहेगा। इस पौधे को नमी पसंद होती है, इसकी मिट्टी को हमेशा नम रखना चाहिए, पूरी तरीके से ड्राई नहीं करना चाहिए। लेकिन बारिश के दिनों में और विंटर के दिनों में इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, उस समय ये पौधा ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है और फिर इसकी पत्तियों में कीट लगते हैं, तरह तरह के रोग लगते हैं और आपका पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, मैंने इस पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर दी है, इसके डेड हेड हटा दिए हैं और एक एक्सोरा के पॉट में तुलसी का पौधा निकल आया था, इसको मैं इसी पॉट में लगा दूंगा और ऐसे ही बढ़ने दूंगा। इसको थोड़ा छाया वाली जगह पर 1-2 दिन के लिए रख दें जिससे ये पौधा ग्रो हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगा एक नए पौधे के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।